जीवन भर पाप किया, 2 बार राम राम बोला। एक संत के द्वारा जीवन में 2 बार राम राम कहाया गया और संत छाती में बैठे थे। उनका इसको नर्क कैसे देख सकते, 2 बार राम राम बोला। बोले भाई जिंदगी में तूने 2 बार राम राम बोला, क्या सुख चाहता है? तो उनका आप बताओ तो क्या मिल सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या हो सकता है? 2 बार राम राम का फल क्या दे सकता? तो उनका ये बात तो हम नहीं बता सकते। तो बोले जब तक बताओगे नहीं कि 2 बार का फल होता क्या, तब तक हम मांगे क्या? तो ये पूछ रहा राम नाम की कीमत क्या है 2 बार की। राम नाम से आज भी गले में नीलकंठ बना हुआ, पूरा विश्व रुका हुआ है और एक बूंद कोई नहीं रोक सकता गले में। तो बोले प्रभु अब 2 बार राम नाम का पूर्ण फल तो पता ही चलना चाहिए। तो बोले फिर सीधे राम जी के पास चलते साकेतपुर। ये 2 बार आपका नाम लिया राम राम संत के कहलाने से। भगवान ने कहा पहले लाओ इसको, हमारी गोद में बैठा लो। इसलिए कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, पवित्र हो या पवित्र हो, नाम के लिए कोई ये मर्यादाएं नहीं। जिसने अपनी जबान से उच्चारण किया हरि ये 2 अक्षर, राधा ये 2 अक्षर, राम ये 2 अक्षर, भगवान नाम में अपार सामर्थ, मानो उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए कमर कस ली। भगवान नाम उच्चारण कर लिया, कितनी बार करे? सकृदुच्चरितम एन, एक बार उच्चारण कर लिया, अब वो नरक नहीं जाएगा। ये देख लो भाई, सकृदुच्चरितम एन, विश्वास शास्त्र की बात पर करो। और इसका बहुत सुंदर भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक चरित्र सुनाया था कि एक धर्मचंद्र और कर्मचंद्र नाम के 2 भाई थे। धर्मचंद्र बड़ा साधु भगत, संतों की सेवा करने वाला, निरंतर नाम जप करने वाला, भगवत कथा, भगवत सेवा, अपने कर्तव्य को, भगवान की पूजा। और ठीक छोटा भाई विपरीत आचरण करने वाला, शराब पीना, गंदे आचरण करना। और खास बात यह कि जब संत जन बड़े भाई के यहाँ आदर सत्कार पाते होते तब ये गाली देता, उसी के ऊपर उसका मकान था, तो ये गाली देता संतों को और भाई को भी। संत द्रोही, मनमानी पापाचरण करने वाला, और एक संत सेवी और शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला। एक दिन भगवान के अवध धाम से मंडली संतों की जा रही थी। पहले भ्रमण किया करते थे संत जन मंडली बना के। तो अपने स्वभावानुसार बड़े भ्राता धर्मचंद्र ने संतों को साष्टांग दंडवत किया, निमंत्रण किया, घर ले गए, चरण पखारे, आरती पूजा की। 50 संत थे, सबके लिए विश्राम व्यवस्था की, भोजन बनवाया, सुंदर भोजन पाया। तो जब संत जन भोग आरोग रहे थे, उसी समय वो कर्मचंद शराब पी के लड़खड़ाता हुआ, अब वहीं से सीढ़ियां थी ऊपर जाने की, खूब गाली बकी संतों की। धर्मचंद्र जी पहले संतों से बता देते थे कि हमारा भाई बड़ा दुष्ट स्वभाव का है, वो कभी अगर आएगा तो ऐसा वैसा, तो सब संतों को पहले बता दिया था। अब वो गाली देते हुए ऊपर शराब के नशे में अपने कमरे में गया। संतों को अच्छा नहीं लगा कि इतने बड़े धर्मात्मा भाई का इतना निकृष्ट भाई। तो जो महंत जी थे उनके चरणों में पड़कर धर्मचंद्र जी ने कहा क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? हम दोनों भाई माँ के उदर में, एक ही उदर में पले, इसकी ऐसी दुर्गति देखकर मुझसे सहा नहीं जाता, क्या इसका कल्याण हो सकता है? संत ने कहा कल्याण तो निश्चित होगा, क्योंकि इसका कल्याण होना ही है, तभी तुम्हारा भाई बनाया कि तुम साधु सेवी हो, तो इसका कल्याण तो होगा ही। हम देखो उपाय करते हैं। वो बड़े हष्ट पुष्ट थे, गए। धर्मचंद्र जी ने कहा प्रभु ऐसे जाओगे तो दरवाजा खोलेगा नहीं। शंख घंटा बजाते हुए बाहर निकलने की ऐसी सीन बनाई कि मानो संत जन चले गए। और जाके दरवाजा खटखटाया तो समझा बड़ा भाई आया होगा। तो जो ही दरवाजा खोला तो देखा संत। तो बंद करने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती दरवाजा। और भगवान के भक्त तो भगवान के बल से बलवान होते ही हैं, छाती पे चढ़ के बैठ गए और बोले अब तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। बोले वो तो वैसे नहीं बचाने आएगा। बोले अब बोलो राम राम। बोले नहीं बोलूंगा। बोले बोल राम राम। राम राम। हट गए। बोले बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। संत भगवान आ गए नीचे और उनके भाई से कहा काम हो गया। बोले भगवान अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। बोले विश्वास रखो, भगवान के बल से कह रहे अब इसकी दुर्गति नहीं होगी। कुछ दिन बाद कैंसर हो गया उसको, पाप का फल तो आता ही है। मरा तो
तो यमराज जी के पास गए तो चित्रगुप्त ने सारा खाता रखा और उस खाते में जांच की गई, शराब मांस व्यभिचार ये सब गंदी बातें, संत द्रोह सब। एक संत के द्वारा जीवन में 2 बार राम राम कहाया गया और संत छाती में बैठे थे। अरे भाई, चरण रज होए चरणामृत, वो खुद छाती में बैठे, अभी कल्याण में कोई कसर रह जाएगी। अब यमराज ने देखा 2 बार राम राम, उनका इसको नर्क कैसे देख सकते, 2 बार राम राम बोला। बोले भाई, जिंदगी में तूने 2 बार राम राम बोला, क्या सुख चाहता है? तो संत की अमोघ वाणी उस समय भी उसके दिमाग में गूंजने लगी कि बेटा इसकी कीमत मत लेना। तो उनका आप बताओ तो क्या मिल सकता है, 2 बार राम राम का फल क्या हो सकता है, 2 बार राम राम का फल क्या दे सकता? तो उनका ये बात तो हम नहीं बता सकते। तो बोले जब तक बताओगे नहीं कि 2 बार का फल होता क्या, तब तक हम मांगे क्या। उन्होंने देवराज इंद्र का चिंतन किया कि त्रिभुवनपति वाले ये लोकपाल है तो इंद्र त्रिभुवनपति। देवराज इंद्र आए, क्या समस्या? बोले प्रभु समस्या ये है कि इस पापी ने जीवन भर पाप किया, 2 बार राम राम बोला, अब इसको 2 बार राम राम की कीमत क्या है, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं, कह रहा पूछ रहा है। भगवान नाम की ये हम भी नहीं, ये तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। देवराज इंद्र ने कहा कि ब्रह्मा जी को बुलाया नहीं जा सकता, ब्रह्मा जी के पास चला, वो जगत गुरु है, परमेष्ठी पद पे है। तो जीवात्मा ने कहा पहले जो भयानक जीव जंतु इनको वाला घटाओ, यमदूतों को। और धर्मराज जी से कहा आप, और देवराज जी से कहा आप थक गए हैं हम, बहुत पिटाई करते रास्ते में लाए हैं, पालकी में बैठा लो और जहां ले चलना ले चलो, नहीं बुला लो यहीं। भाई जी महाराज ने जो चरित्र लिखा पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य ने, वही लीला दर्शाई थी काशी में, यही दृश्य देखा था। बोले पालकी में चलेंगे हम। देवराज धर्मराज जी ने कहा कि भाई 2 बार राम राम कहा है, समस्या तो बड़ी है, बैठा लो। आगे देवराजेंद्र, पीछे धर्मराज। ब्रह्मा जी ने कहा आज तक तो ऐसी अगवानी हमने किसी ऋषि मुनि की नहीं देखी कि देवराज इंद्र पालकी पकड़ियो, धर्मराज पकड़ियो, कौन महात्मा है? बोले प्रभु महात्मा नहीं है, ये दुरात्मा है, जीवन भर पाप किया है, शराब पिया, व्यभिचार किया, मांस खाया है सब, और 2 बार संत के द्वारा राम राम कहाया गया। तो ये पूछ रहा राम नाम की कीमत क्या है 2 बार की। ब्रह्मा जी भी ऐसे करने लगे कि राम नाम की कीमत, ये मलिन माया त्रिभुवन को जो रचती है भगवान के नाम की बराबरी थोड़ी कर सकती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये निर्णय तो देवाधिदेव महादेव जी कर सकते, क्योंकि हर समय वो डूबे रहते हैं भगवान नाम में, भगवत प्रेम में। चला जाए कैलाश। अब तो बड़ी शीतलता, ब्रह्मा जी चल रहे हैं साथ में, देवराज इंद्र धर्मराज, पालकी में बैठा जीवात्मा। देवाधिदेव महादेव जी ने कहा प्रभु ये कौन सा महान पुरुष है जिसके आगे आगे ब्रह्मा जी देवराज इंद्र। बोले प्रभु घोर पापी, 2 बार राम राम बोला है संत के कहने से, तो प्रभु इसको क्या फल होता है राम? भगवान शिव ने कहा फल पूरा तो नहीं बता सकते, कुछ महिमा बता सकते हैं। रा बोल करके हलाहल विष समुद्र मंथन का निकला, उसे पी गए और मां कह के गले में रोक लिया। राम नाम से आज भी गले में नीलकंठ बना हुआ, पूरा विष रुका हुआ है और एक बूंद कोई नहीं रोक सकता गले में। गले में चला जाए हाँ खांसी आ जाए, पूरा हलाहल विष राम नाम से गले में रोक लिया। और काशी में जो मरता है इसी नाम से, हम तारक मंत्र है, इसी से मोक्ष पदवी। बड़ी महिमा गाई, पर कहा कि पूर्ण फल क्या ये तो नहीं बता सकते। तो बोले प्रभु अब 2 बार राम नाम का पूर्ण फल तो पता ही चलना चाहिए। तो बोले फिर सीधे राम जी के पास चलते साकेतपुर। महादेव जी, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज और जीवात्मा भगवान के साकेत धाम गए। राम जी ने देखा वाह वाह विश्व के संभान विभूतियां कैसे। प्रभु बोले प्रभु समस्या है कि जीवात्मा महान पापी, ये 2 बार आपका नाम लिया राम राम संत के कहलाने से। भगवान ने कहा पहले लाओ इसको हमारी गोद में बैठा लो। भगवान साकेत धाम में सियाजू पार्श्व में विराजमान, हनुमान जी चरणों में, और उस जीवात्मा को अपनी गोद में बैठा ला और कहा भाई कोई तपस्वी आज तक ऐसा नहीं देखा जैसा आप लोग लाए हो इसको, और आज ये हमारी गोद में बैठा है। हम सब तपस्या साधनाओं का फल दे सकते हैं, लेकिन ये तुम महिमा देख लो, लेकिन महिमा पूरी क्या है राम नाम की कीमत ये हम भी नहीं कह सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुन गाई। भगवान ने कहा इसे साकेत में छोड़ दो, जाओ।
और सब वापस हो गए, लेकिन 2 बार राम राम कहने वाला भगवान के साकेत धाम में वास किया। तो यहां कह रहे सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार ये बोल दिया हरि राधा राम कृष्ण कुछ भी भगवान नाम, पर देखो खास बात है, गुरु के बुलाए से बोला 2 बार राम नाम, संत के द्वारा बुलवाने से वो बीजाक्षर महामहिमामय हो गया। और ऐसे भी नाम लोगे तो मंगल ही होगा, पर गुरुमुख से जो नाम वो बहुत महिमामय। एक बार नाम पूरे रजिस्टर में एक बार लिखा किसने राधा बोला, एक बार हरि बोला, एक बार कृष्ण बोला, भारी पड़ जाएगा हिसाब भाई। कुछ ऐसे भी चतुर है कि हाँ बोल तो दिया हरि, अब करेंगे मनमानी पापाचरण तो हिसाब तो भारी हो जाएगा, वो तो देवराज इंद्रराज पालकी में ले जाएंगे। देखो फिर नामापराध भी कानून लागू हो जाएगा। नामापराध, उस जीव को ये पता नहीं था कोई नाम का, वो कोई नामापराध नहीं कर रहा था, वो था ही पाप प्रवृत्ति में। संत ने उसे नाम सुनाया। आप सुन करके महिमा जान करके पापाचरण करोगे तो नामापराध लागू हो जाएगा। अगर नामापराध 10 नामापराध इनसे बच जाओ, बहुत जल्दी नाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जो अपनी जिह्वा से 2 अक्षर उच्चारण करता रहता है, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो गंगा नहाए या ना नहाए, काशी जाए या न जाए, सेतुबंध जाए न जाए, पुष्कर जाए न जाए, कोई आशा, सब तीर्थों का फल उसको प्राप्त है। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान है, उसे किसी तीर्थ करे तो बढ़िया, ना करे तो कोई नियम नहीं कि जाना ही पड़ेगा। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम ऐसा उच्चारण कर लिया, उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद सब वेदों का पाठ कर लिया। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधिस्तास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण भगवान नाम उच्चारण कर लिया, उसने सब वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त कर लिया। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसने भगवान नाम उच्चारण कर लिया, वो अश्वमेध दक्षिणा सहित संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। अश्वमेध यज्ञ दक्षिणा सहित करना, बहुत बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों को अश्वमेधादि आदि लिखा है, और भी यज्ञों का फल। और नरमेधई जो अश्वमेध आदि यज्ञ हैं, इनका दक्षिणा सहित फल उसे प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहा है। वैसे भी भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ हो। समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल, चारों वेदों के स्वाध्याय का फल, समस्त यज्ञों का फल उसे प्राप्त हो गया जो अपनी जिह्वा पर निरंतर नाम जप करता रहता है। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। आहा, इस संसार से जब हमारा शरीर छूट कर जाएगा तो रास्ते का जो खर्चा है और जो हमें परलोक में महान सुख प्रदान करने वाला है, वो केवल भगवान नाम है। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस सोना चांदी ये सब नहीं जाएगा। प्राण प्रयाण पाथेयम, जब शरीर छूटता है तब शरीर छूटने के बाद जो बढ़िया व्यवस्था होती है वो नाम से होती है। बढ़िया नाम जब किए हुए है तो भगवान के पार्षद आते, दिव्य लोक को ले जाते हैं और भगवान के साथ आनंद भोगता अनंत काल तक। इसलिए कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, पवित्र हो या पवित्र हो, नाम के लिए कोई ये मर्यादाएं नहीं कि आपको पवित्र होना चाहिए, आपको इतना जवान होना चाहिए, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको अमुक कुल वाला होना चाहिए, कोई नहीं।
इसमें कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोई परम प्री सोई, प्रभु कह रहे। तो यहां यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णुर्नामानुकीर्तनम सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते पियांति सनातनम। कोई भी हो जो भगवान श्री हरि का नाम जप करेगा सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेगा। भगवान के नाम में ही एक छूट ऐसी है, इसमें पवित्र और अपवित्र का न देश काल नियम, शौचा अशौच विनिर्णय, परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। भगवान का नाम उच्चारण आप कहीं भी कर सकते हैं, शौचालय में भी आप अंदर अंदर नाम जप करें। अगर शौचालय में मृत्यु हो गई तो वहां भी, तो अपवित्र और पवित्र इसमें भेद नहीं है नाम में। गच्छस तिष्ठन स्वपन वापी पिबन भुंजन जपस तथा, चल रहे हैं या बैठे हैं, खा पी रहे हैं, हर स्थिति में कृष्ण कृष्णेति संकीर्त मुच्यते पाप कंचुकात। जो अपनी जिह्वा से कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण करते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सद्यस्तु महापातक कोटया। जिसकी जिह्वा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा नाम उच्चारण करती रहती, कोटि कोटि महापाप भस्म हो जाते हैं नाम के प्रभाव से। सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नानानि सर्वाणि तपास्य नशनानि च। सारे यज्ञों का फल, लाखों व्रतों का फल, संपूर्ण भारत के तीर्थ स्नान का फल, संपूर्ण तपस्या उपवासों का फल, वेद पाठ और पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सब मिलाए जाए तो भी कृष्ण नाम जापक की समानता नहीं कर सकते। ओहो, सर्वेषामपि यज्ञानां लक्षणानि व्रतानि च तीर्थ स्नान सर्वाणि तपास स्नान च वेद पाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यम भुवा शतम। कृष्ण नाम जपस्यास्य कलाम नारंति षोडशीम। कृष्ण नाम जापक की 16वीं कला के बराबर भी ये सब नहीं हो सकते। इतनी महिमा भगवान नाम की है। किसी भी तरह से भगवान नाम जपने में हमारी प्रवृत्ति हो जाए, वो चिदात्मा प्रभु को प्राप्त कर लेगा। पाप नष्ट होने की तो बात क्या। श्रुत्वा नामानि, मानो एक जप रहा कीर्तन कर रहा है, एक सुन रहा है, दोनों को परम गति होगी। बिल्कुल डरने की बात नहीं। सब साधनाओं का सार नाम जप क्या जाता है। धीरे धीरे पहले वाचिक जप होता है, राधा 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 राधा, फिर उपांशुक होता है, फिर मानसिक होता है। उपांशु जब होने लगे तो समझना चाहिए अंतःकरण काफी पवित्र हो चुका है। फिर मानसिक पकड़ लिया तो फिर मन को परम पवित्र होना ही है। पहले वाचिक शुरू करे, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे शिवा ईशोहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णोर ही जापका सत्यम सत्यम बदाम्येव हरिर नान्या गतिर्नृणाम। मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूं। हे शिवा, मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूं, पर मैं भगवान का नाम जप करता रहता हूं। मैं तुमसे सत्य 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 कहता हूं, भगवान नाम को छोड़कर जीवों के लिए अब और कोई गति नहीं है। नाम जप। वैसे भी सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में अर्चा पूजा से, कलयुग में केवल भगवान नाम से भगवत प्राप्ति। चहुं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभावो कलि विशेष नहीं आनो पाओ। एकादपि एक बार नाम का भी उच्चारण तुम्हारे जीवन को मंगल यात्रा प्रारंभ करा देगा। शुरू तो करो तुम। एक बार भी नाम तुम्हारा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन की मंगल नींव, तुम राधा बोले कृष्ण बोले, तुम्हारे मंगल भवन की नींव पड़ गई। अब तुम्हारा जीवन महाआनंदमय हो जाएगा। निरंतर नाम नाम। ये हम ऐसे नहीं, बचपन से सब संतों को देखा, बड़े बड़े सिद्धों को देखा, गंगा किनारे एक से एक सिद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को देखा, नाम नाम नाम। तब दिमाग ने पकड़ पाया कि केवल नाम। वर्तमानम च यद पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्याशु गोविंदानल कीर्तनम। यदि भूत में पाप हो गया है उसको नष्ट करने के लिए नाम, यदि वर्तमान में हो जाए तो
ये नियम लो कि आगे से नहीं होगा और नाम जप करो, नष्ट हो जाएगा पाप। भविष्य में भी हमें और कोई आश्रय नहीं लेना। अगर गलती हो जाती तो नाम के बल से ही सब पवित्र हो जाएगा। वर्तमानम च यत् पापम यद भूतम यद भविष्यति तत्सर्वम निर्दहत्यासु गोविंदानल कीर्तनम। गोविंद गोविंद गोविंद। जहां जिह्वा से निकला सारे पाप नष्ट हो गए, चाहे वर्तमान के हो, चाहे भूत के हो या भविष्य में होंगे। डरना नहीं, मनमानी आचरण मत करना इसके बल से, नहीं तो नामापराध लागू हो जाएगा। नाम अगर चूक हो जाती है वर्तमान में तो नाम उसे भस्म कर देगा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कैसा अमृत है, बस पान करते रहो। नामामृत कैसा, अभी स्वाद नहीं मिला, इसीलिए तार्किकों का संग न करे नाम जापक। यहां मना करते हैं, ये तार्किक लोग अश्रद्धा पैदा कर देंगे। इनके मन में चूंकि नाम जप करते नहीं, अनुभव कुछ है नहीं, अरे क्या केवल नाम जपने मात्र से हो जाएगा? केवल नाम जपने से ही होगा। ये जो तार्किक लोग होते हैं ये शराब की बोतल की तरह होते हैं। जैसे शराब की बोतल में चाहे जितना गंगा जल भरो हो, देव में चढ़ाने लायक नहीं रहती। अगर तर्क छोड़ करके सरल में हो जाए, धारा में बोतल को फेंक दो, अब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये तर्क छोड़कर यदि ये भी नाम जप करे तो इनका मंगल हो जाएगा। इसलिए यहां कह रहे हैं तार्किक पुरुषों का संग न करें। ये जो नाम में अश्रद्धा पैदा कर दे, ऐसे नास्तिकों, ऐसे तार्किक पुरुषों का संग न करें। जो नराधम नाम की अवहेलना करते हैं, नाम में अर्थवाद की कल्पना करते हैं, ऐसे लोगों का संग त्याग कर दे। जो नाम की महिमा सुनकर नाम जपने के लिए उत्साहित हैं, धन्यवाद है, उनके दुखों का अंत होने वाला है। ये महिमा सुनकर जिनके मन में बात आ गई कि आज से बस नाम ही जप करेंगे, अधिक से अधिक नाम जप करेंगे, तो कह रहे हैं वो धन्यवाद का पात्र है। उसके सारे पाप नष्ट होकर वो दुख को मिटाकर भगवान के प्रेम में डूबेगा।